आप तमाम लोगों ने मौलाना महमूद मदनी का नाम तो जरूर सुना होगा। एक बार फिर वो काफी चर्चे में है और चर्चे की वजह है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दिया गया उनका बयान। मौलाना महमूद मदनी जो कि खुद को मुसलमानों के एक लीडर, मुसलमानों के एक रहनुमा समझते हैं, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है वो काफी चिंताजनक है। आपको बता दें कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर सीधे तौर पर अटैक किया और ये बात कही कि मैं उन्हें लीडर, मुसलमानों का लीडर नहीं मानता हूं। वो एक पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं लेकिन मुसलमानों के लीडर नहीं है। और इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई कि वो वैसी ही राजनीति कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, यानी कि नफरत पड़ोसने का काम। एक तरफ मुसलमानों के अंदर डर दिखाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ हिंदू लोगों को उनके अंदर डर दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और ऐसी ही राजनीति असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्या ये बात सही है? क्या मौलाना महमूद मदनी ने जो बात कही वो सही है? मौलाना महमूद मदनी साहब खुद एक पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं, राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं। आप तमाम लोग बखूबी इस बारे में जानते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने यह बयान पहली बार नहीं दिया है। उन्होंने चौंकाने वाली बात तो यह भी कही कि वो 20 साल से चाह रहे हैं कि एनआरसी देश में लागू हो और वो चाहते हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू हो। वही एनआरसी जिसके खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। आखिरकार क्या वजह है कि मौलाना महमूद मदनी उस एनआरसी को लागू करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल सामने आ गया है। मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के बाद देश भर के मुसलमान काफी परेशान हैं और वो ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई कि मौलाना महमूद मदनी सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लेने लगे। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर उन्होंने ये बात कही है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वो किसी भी तरह से मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते। उनका किस्मत चमक गया, वो हैदराबाद में चुनाव जीत गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ते हैं तो वो क्यों हार जाते हैं? ये बात मौलाना महमूद मदनी ने कही है। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना महमूद मदनी साहब जो खुद डरे डरे सहमे सहमे पत्रकारों के बीच बात करते हैं, मुसलमानों को इंटरव्यू देने से कहीं ना कहीं बचते रहते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे मुसलमान पत्रकार हैं, लेकिन उनके साथ उनका इंटरव्यू नहीं देखा। लेकिन गोदी मीडिया के सरदार सुशांत के पास जाकर के वो इंटरव्यू देते हैं, उसके पॉडकास्ट में जाकर के बैठते हैं। जो नफरतें दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जो नफरतें परोसता है, उसके पास जाकर के दलीलें दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मौलाना महमूद मदनी को किसी ने ऑर्डर दिया है कि आप ऐसा करिए, या मौलाना महमूद मदनी ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और जरूरी है कि हवा थोड़ी सी अपने तरफ लाई जाए ताकि फंडिंग लेने में आसानी हो सके? ये बातें अब सोशल मीडिया पर लोग करने लगे। अब तमाम लोग मौलाना महमूद मदनी के उस बयान को सुन चुके होंगे। उन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है वो आप तमाम लोग जानते हैं। मौलाना महमूद मदनी का वो वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर जो है उन्होंने कहा सकता है राजनीति जो उनका करने का अंदाज है उस पर उन्होंने हमला करते हुए ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उनके इस बयान पर मुत्तफिक हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है वो सीधे तौर पर जो है उन्होंने जो बात कही है वो सही है, या फिर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के जो बयान दिया है वो सही नहीं है? आप तमाम लोग जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।